मैं नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज शाहजहानपुर समाजशास्त्र विषय की प्रवक्ता फौजिया खान। आज मैं आपको अध्याय 1 जिसका नाम है भारतीय सामाजिक परिचय उसके कुछ मौलिक लक्षण अथवा विशेषताओं से अवगत कराने जा रही हूँ। तो देखते हैं, भारतीय समाज का परिचय कुछ विशिष्ट मौलिक लक्षणों अथवा विशेषताओं द्वारा दिया जा सकता है। तो मैं आपको इन 8 बिंदुओं के माध्यम से बताऊंगी। पहला हमारा बिंदु है आज का अनेकता में एकता। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा अनेकता में एकता से क्या तात्पर्य है। आज मैं आपको उसको पुनः दोबारा बताती हूँ कि अनेकता में एकता के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे और क्या समझेंगे। तो पहला हमारा बिंदु है अनेकता में एकता। भारतीय सामाजिक संगठन एवं संस्कृति के विभिन्न पक्षों में विविध प्रकार की अनेकताएं पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे परस्पर विरोधी विचारधाराएं एवं सिद्धांतों का बाहुल्य तथा भाषाओं में अंतर, रहन सहन के तरीकों में अंतर, आचार व्यवहार, वस्त्रों में, खाद्यान्न, भौगोलिक परिस्थितियों में भी। इस प्रकार विभिन्न अंतर होने के बावजूद भी हमारी जो संस्कृति है उसमें अनेकता में एकता पाई जाती है। अब मैं आपको अपने दूसरे बिंदु पर लेकर चलती हूँ, जो बिंदु है वर्णाश्रम और जाति व्यवस्था। इसको नोट करते चलें बच्चों। वर्ण, आश्रम और जाति व्यवस्था। हमारा संपूर्ण हिंदू सामाजिक संगठन मुख्य रूप से 4 वर्णों में बटा हुआ है। कितने वर्णों में बटा है बच्चों? 4 वर्णों में। तो पहला है हमारा ब्राह्मण, नोट करिए। दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा माना जाता है, उसके पश्चात आता है स्थान क्षत्रियों का, उसके पश्चात आता है तीसरा स्थान वैश्यों का और शूद्रों की स्थिति को सबसे निम्न रखा गया है। आश्रम व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति के जीवन को 4 समान भागों में बांटा गया है। तो वो 4 जो हैं वो क्या हैं आश्रम, उन्हें भी नोट कर लीजिए बच्चों। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम तथा अंतिम आश्रम जो है वो है संन्यास आश्रम। इसमें विभाजित करके प्रत्येक आश्रम के लिए निर्धारित कर्तव्य एवं दायित्वों के पालन पर भी बल दिया गया है। ये हो गया हमारा दूसरा बिंदु। अब हम देखते हैं तीसरा बिंदु, जो कि है संयुक्त परिवार प्रणाली। संयुक्त परिवार प्रणाली बच्चों सभी परिवारों के बारे में जानते हैं। संयुक्त परिवार और एकांकी परिवार मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ संयुक्त परिवार प्रणाली क्या है। यह प्रणाली वैदिक काल से आधुनिक काल तक किसी न किसी रूप में चली आ रही है। परिवार का सबसे अधिक आयु का जो सदस्य होता है, मतलब सबसे अधिक आयु जो सबसे बड़ा होगा उम्र में, मुख्यतः उसको वो उस परिवार का कर्ता होता है, जिसके अनुशासन में शेष सदस्यों को रहना पड़ता है। जैसे आप रहते हो, आपके घर में जो सबसे बड़ा होगा घर में, जो घर का को चला रहा होगा, उसी के अनुशासन में रहते हैं ना आप। जैसे वो आपके पिता भी हो सकते हैं, अगर आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो वो आपके दादाजी होंगे। वही परिवार का संचालन करता है और सभी प्रकार के निर्णय भी लेता है। संयुक्त परिवार प्रणाली अनेक गुण और दोषों के बावजूद भी आदिकाल से आज तक विद्यमान है हमारे समाज में। तो ये तीसरा बिंदु हो गया क्लियर। अब चलते हैं चौथे बिंदु पर। चौथा बिंदु है विवाह के विभिन्न स्वरूप। तो विवाह के विभिन्न स्वरूपों में देखेंगे कि भारतीय समाज के अंतर्गत विवाह के विभिन्न स्वरूपों को स्वीकार किया गया, जैसे है एक विवाह तथा बहुविवाह। आदर्श विवाह के रूप में आज कानूनी रूप से एक विवाह को ही स्वीकार किया गया है, परंतु एक लंबे काल तक बहुपत्नीत्व का भी प्रचलन रहा है। आज भी अनेक जनजातियों में बहुपत्नी व बहुपति विवाह और समूह विवाह का प्रचलन है। परंपरागत भारतीय समाज में विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है। काहे के रूप में स्वीकार किया गया बच्चों? धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है। तथा शास्त्रों में हिंदू विवाह के 8 परंपरागत स्वरूपों का उल्लेख मिलता है। बच्चों कितने विवाह के स्वरूपों का? तो 8। काहे में? शास्त्रों के अनुसार। ये भी कहीं पर आप नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार आज की वीडियो में मैंने आपको इन 4 बिंदुओं के माध्यम से बताया है कि भारतीय समाज का परिचय जो है उसमें उसके कुछ जो है विशिष्ट मौलिक लक्षण और विशेषताएं क्या हैं। जो हमारे 4 बिंदु थे, अनेकता में एकता, दूसरा वर्णाश्रम और जाति व्यवस्था, तीसरा संयुक्त परिवार प्रणाली और चौथा बिंदु था विवाह के विभिन्न स्वरूप। आगे के इन 4 बिंदुओं को मैं आपको अपने अगले वीडियो में समझाऊंगी। उससे पहले आप इन 4 बिंदुओं को खूब अच्छे से पढ़ें और याद करके आएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।